Hello students, welcome to the YouTube channel of DIB, Drasti IAS and Banking. MPPSC Mains 2024 सोशोलॉजी इंग्लिश मीडियम हमने अपने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट कर दिया था और जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको सोशोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। डेवलपमेंट ऑफ द सोशोलॉजी के बारे में बताया था, मीनिंग ऑफ द सोशोलॉजी, फादर ऑफ द सोशोलॉजी, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बता दी थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर इंग्लिश मीडियम सोशोलॉजी क्लास। तो जिन लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है, वहां से जाकर के उस इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बोला था कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, सोशोलॉजी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। सो दैट नाउ लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट टॉपिक हमारे सामने आएगा दैट इज कम्युनिटी, यानी कि जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, कम्युनिटी। सोशोलॉजी का सिलेबस देख लेते हैं। कम्युनिटी, ध्यान रखिए आप, सोशोलॉजी का ये जो सिलेबस है सेकंड पेपर पार्ट बी, इसमें मैंने आपको बताया था दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द सोशोलॉजी। सो दैट हियर आर सम बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला जो कंसेप्ट है दैट इज कम्युनिटी। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इंस्टीट्यूशन, सॉरी कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद एसोसिएशन, देन इंस्टीट्यूशन। और ये जो तीनों कंसेप्ट्स हैं ये तीनों इंटरलिंक भी हैं, सो दैट हम जब इसको पढ़ेंगे तो कंपैरेटिव स्टडी करते हुए पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो कम्युनिटी है वो आखिर कम्युनिटी आप कैसे समझेंगे, आखिर कम्युनिटी क्या होती है। एक्चुअली जो कम्युनिटी है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सोशल ग्रुप, ठीक है ना। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ और द काइंड ऑफ सोशल ग्रुप। एक्चुअली जो सोशल ग्रुप होते हैं हम दो तरीके से सोशल ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन, वैसे तो सोशल ग्रुप बहुत सारे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बट एज पर द नीड्स, फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स, सोशल ग्रुप को हम दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक सोशल ग्रुप कम्युनिटी कहलाता है और दूसरा जो सोशल ग्रुप है वो क्या कहलाता है, एसोसिएशन, जो आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। तो जो कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी हमारी जो जनरल नीड्स हैं उन जनरल नीड्स के लेकर के बनता है और एसोसिएशन जो होता है वो हमारी स्पेशल नीड्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी इज ए काइंड ऑफ सोशल ग्रुप। क्योंकि सोशल ग्रुप है वो, इट इज द कलेक्शन ऑफ पीपल। सो दैट इस कंडीशन में यदि हम बात करेंगे तो ये जो कम्युनिटी है ये कॉन्क्रीट नेचर का है। देखिए कॉन्क्रीट नेचर एक्चुअली क्या है, सोशोलॉजी में दो तरीके के कंसेप्ट होते हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब जो दिखता है, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल क्या है, दिखेगा हमको, वी कैन टच दैट, ठीक है ना, वी कैन सी दैट। सेकंड कंसेप्ट इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। कॉन्क्रीट का जस्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल social relations, social relations are abstract, we can't see them but we can only feel them। हम केवल उसको क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, हम सोशल रिलेशंस को नहीं देख सकते। सो दैट दीज फिनोमेना आर नोन एज द एब्स्ट्रैक्ट। सो दैट इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो कम्युनिटी इज ए कॉन्क्रीट, ठीक है ना, हम उसे देख सकते हैं। चलिए जो कम्युनिटी वर्ड है उस वर्ड का क्या मीनिंग है, सबसे पहले हम उस मीनिंग को देख लेते हैं। जैसे सोशोलॉजी का भी मैंने आपको बताया था लैटिन और ग्रीक से मिलकर बना है। सो दैट कम्युनिटी में फर्स्ट वर्ड कॉम, ये लैटिन से है। द मीनिंग ऑफ कॉम इज टुगेदर। सेकंड म्यूनिस, यहाँ से कॉम उठा लिया और म्यूनिटी का जो ओरिजिनल वर्ड है दैट इज म्यूनिस, आल्सो फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। एंड द मीनिंग ऑफ म्यूनिस इज सर्विंग। सो दैट in broad sense we can say serving together, serving together। the meaning of community किसका,
द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द कम्युनिटी, इट इज सर्विंग टुगेदर। वैसे मैंने आपको कम्युनिटी के बारे में बता दिया, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो साथ साथ मिलकर के काम करते हैं, सो दैट दैट इज नोन एज द सर्विंग टुगेदर। यदि आपसे 3 मार्कर में, मतलब मे बी आस्क्ड इन 3 मार्कर, सॉरी आई मीन 2 मार्कर, तो वहां पूछ सकते हैं आपसे कि द मीनिंग ऑफ द कम्युनिटी, तो ये 2 लिख करके आप उसमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, कम्युनिटी के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया अभी, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? सोशलॉजी में जब तक आप पहचानना नहीं सीख पाएंगे, हमारे एग्जाम्पल्स वहां पे गलत हो सकते हैं। चलिए, कम्युनिटी बहुत छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट होती है, नेबरहुड से। नेबरहुड यानी हमारा जो पड़ोस होता है, बट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नेबरहुड, विलेज नेबरहुड एंड अर्बन नेबरहुड। तो इन ब्रॉड सेंस, जो विलेज नेबरहुड होता है ना, इट इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन जो अर्बन नेबरहुड होता है, उस अर्बन नेबरहुड में कम्युनिटीज की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उतने ज्यादा नहीं मिलते हैं, तो नेबरहुड एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा मोहल्ला, ये एक हिंदी वर्ड है, इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। हमारा जो मोहल्ला होता है वो कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। विलेज, ठीक है ना, विलेज कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। ठीक, कोई भी विलेज हो सकता है, कोई भी सिटी है, वो कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। इंक्लूडिंग अवर कंट्री, हमारी जो कंट्री है वो कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। कास्ट एंड ट्राइब्स, सो दैट दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कम्युनिटी। यदि आपसे जो 2 मार्कर है उसमें कम्युनिटी की डेफिनेशन पूछते हैं या उसका मीनिंग पूछते हैं, तो मैंने आपको बताता है सोशियोलॉजी में जब भी आप कुछ लिखेंगे तो इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड सम एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल्स देते हुए चलना है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग अ डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया। यानी जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी को हम कैसे पहचानते हैं? डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया, इन सब में आप देखेंगे तो जो एरिया है, टेरिटोरियल एरिया, वो क्या है? वो फिक्स है। और साथ ही साथ क्या है? एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशंस पर आ जाते हैं। डेफिनेशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द सोशियोलॉजी। आप सोशियोलॉजी में कोई भी कंसेप्ट है, कुछ भी पूछा जाता है आपसे, और यदि आपको उसकी डेफिनेशन याद है, देन स्टार्ट विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन याद करने के लिए आपको डेफिनेशन के जो कीवर्ड्स हैं वो देखना पड़ेंगे। कीवर्ड से ही डेफिनेशन याद होती है, क्योंकि यहाँ बहुत माइनर डिफरेंस होता है। 2 लोगों की डेफिनेशन में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, और उसी माइनर डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है, उसी को लिखते हुए ही आप लिख सकते हैं उसमें। चलिए देखते हैं, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस क्या लिखते हैं? कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप। देखिए, द कीवर्ड इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप। तो किंग्सले डेविस को आप कीवर्ड से कैसे पहचानेंगे? स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप, यानी इनका ये कहना है कि ये एक स्मॉलेस्ट, बहुत छोटा सा टेरिटोरियल ग्रुप है, दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। तो देखिए, इनका ये कहना है कि जो सोशल लाइफ है उसके कौन से एस्पेक्ट्स? ऑल एस्पेक्ट्स। यानी यहाँ से कम्युनिटी की एक कहना चाहिए कि क्वालिटी, और वी कैन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिख रहा है हमको, और वो क्या है कि कौन सी विशेषता है? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, यानी हमारी जो सोशल लाइफ है उसके सारे एस्पेक्ट कवर करता है कौन? कम्युनिटी। और ये बात भी सही है, हम किसी गांव में रहें या किसी शहर में रहें, तो हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स कम्युनिटी में कवर होते हैं। बोगार्ड्स की डेफिनेशन है, a community is a social group with some degree of we feeling and living in a given area। देखिए यहाँ पर इन्होंने स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप बोला है, यहाँ पे ये गिवन एरिया की बात कर रहे हैं बोगार्ड्स, लेकिन गिवन एरिया के साथ साथ ये क्या कर देते हैं? वी फीलिंग, ठीक है ना। देखिए, जो वी फीलिंग होती है, वी फीलिंग का मतलब होता है
कि आप जो लोग हैं वो इस तरीके का फील करें कि हमारे आसपास ये जितने ही लोग हैं ये कैसे लोग हैं, ये हमारे अपने ही लोग हैं। तो दैट इज नोन एज द वी फीलिंग, यानी कि ये कुछ और नहीं है, ये जो लोग हैं ये कोई और नहीं है, ये हमारे अपने ही लोग हैं। ये फीलिंग वी फीलिंग कहलाती है। तो ये बोगार्ड्स की डेफिनेशन में वी फीलिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, मैकएवर पेस काफी इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट हैं मैकएवर पेस। इनकी बहुत फेमस बुक है और उस बुक का नाम है सोसाइटी, ठीक है ना। मैकएवर पेस की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज सोसाइटी। मैकएवर पेस क्या लिखते हैं? A strongly knit group occupying a single geographical area। देखिए फिर से जो कम्युनिटी है उसकी जो विशेषता है, उसका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है? सिंगल जियोग्राफिकल एरिया एंड लिविंग इन ए कॉमन लाइफ, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बताते हैं? एक और करेक्टरिस्टिक बता देते हैं किसका? कम्युनिटी का, और वो क्या है? कॉमन लाइफ। यानी क्या है? कम्युनिटी की लाइफ क्या होती है? कॉमन लाइफ होती है। तो ये 3 डेफिनेशन है। आप कोई भी डेफिनेशन एटलीस्ट you have to remember at least 3 to 4 definitions in each topic। तो 3 से 4 डेफिनेशन याद करिए। कई बार डेफिनेशन के थ्रू भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपसे ये पूछने में आ सकता है कि जो मैकएवर पेज हैं या जो किंग्सले डेविस हैं, उन्होंने जो कम्युनिटी है उसको कैसे डिफाइन किया है, तो फिर पर्टिकुलर आपको डेफिनेशन उसमें उनकी लिखना पड़ेगी। तो दीज आर द डेफिनेशंस। चलिए नेक्स्ट, एलिमेंट्स और द बेसिस और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि यदि आपको लिखने में आता है कि डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिटी, तो फिर अब आपका जो आंसर रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। अब देखिए, कम्युनिटी के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स में एक तो मैकएवर पेज है, मैकएवर पेज ने बताया है। इसके अलावा कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो मैकएवर पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछने में आ सकता है शॉर्ट नोट में कि मैकएवर पेज ने कम्युनिटी के कितने एलिमेंट्स बताए हैं। तो देखिए, मैकएवर पेज ने कम्युनिटी के 2 एलिमेंट बताए हैं, ठीक है ना। 2 एलिमेंट कौन कौन से? नंबर 1, डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया। तो कम्युनिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया। देखिए, कोई भी कम्युनिटी है, जैसे इसके पहले हमने कम्युनिटी के एग्जांपल देखे थे, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हाँ, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया, ठीक है ना। ये जो भी एग्जांपल्स हैं इनमें डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया है। फॉर एग्जांपल, नेबरहुड एक टेरिटोरियल एरिया में रहेगा। टेरिटोरियल एरिया यानी क्या? वो उससे बाहर का नहीं है। मोहल्ला, एक मोहल्ला खत्म होता है दूसरा मोहल्ला शुरू हो जाता है। विलेज, विलेज का भी एक एरिया होता है, ठीक। सिटी, सिटी का भी एक डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया होता है। जो नगर निगम होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो उसका एरिया डिसाइड कर देता है। कंट्री, मालूम है आपको कि कंट्री की भी बाउंड्री, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया का एक टेरिटोरियल एरिया फिक्स है। बात आती है कास्ट और ट्राइब की, तो क्या इनका भी डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया होता है? इन सोशियोलॉजी द आंसर इज यस, इनका भी एक डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया होता है। अब वो जो डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया है, इट इज नॉट सिमिलर टू अ डिफाइंड टेरिटोरियल ऑफ एनी सिटी और द विलेज। वो कोई बाउंड्री नहीं खींची हुई है, बट कास्ट, तो कास्ट है एक्चुअली। कास्ट में जो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल राजपूत, ठीक है ना। राजपूत एक कास्ट है। अब देखिए, राजपूत में राजपूत एक तो बहुत ब्रॉड सेंस में हो गया। राजपूत में कई सारे लोग आते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल चौहान, ठीक है, चौहान इज अ सब कास्ट ऑफ राजपूत। इसके अलावा आपका चंद्रवंशी हैं, सोलंकी हैं, ठीक है ना, परिहार है, परमार है। ये आप इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे। आप किसी भी कास्ट को उठा लीजिए,
इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे तो इनका डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया है, ये एक एरिया में ही रहते हैं। अब यदि हम आज की बात करें तो आज तो क्या हो चुका है कि जीविका के लिए लोग मतलब जॉब में आ चुके हैं, बिजनेस करने के लिए बाहर आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कास्ट के जो कुछ लोग हैं वो तो पूरे कंट्री में फैल चुके हैं। ऐसा तो इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग रह रहे हैं, यूएस में भी लोग रह रहे हैं, लंदन में भी रह रहे हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। जो कास्ट बेसिकली वो एक ही जगह से ओरिजिन है और वो वहां पर ही रहते हैं। कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं जो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी जगह आ चुके हैं। जैसे बिहार में बिहार में एक कास्ट है भूमिहार, ठीक है ना, तो वहाँ जो भूमिहार लोग हैं वो वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पूरे इंडिया में आप जाएंगे तो भूमिहार आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो बिहार में मिलेंगे। सिमिलर कंडीशन आप साउथ में जाइए तो कम्मा एंड रेड्डी, ये दो अलग अलग कास्ट ग्रुप हैं, काफी इंपॉर्टेंट कास्ट ग्रुप हैं। जैसे कर्नाटक में भी इलेक्शन हुआ था तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल था, एक बीजेपी सपोर्टेड है, दूसरा कांग्रेस सपोर्टेड है। तो ये जो कम्मा और रेड्डी हैं ये आपको केवल साउथ में मिलेंगे, नॉर्थ में आपको कहीं नहीं मिलने वाले। तो दैट कास्ट का एक डिफाइंड एरिया होता है। ट्राइब की बात करेंगे तो ट्राइब भी आपने पढ़ रखा है, फॉर एग्जाम्पल भील, तो जो भील हैं उनका एक डिफाइंड एरिया है, वो वहां मिलते हैं, ठीक है ना। या कोरकू है, या आप किसी भी ट्राइब में चले जाएं तो आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे कि अंडमान निकोबार में जो औंजे शोम्पेन ये सब ट्राइब्स मिलती हैं, या कुकी है नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, तो इनका भी डिफाइंड एरिया मिलेगा। सो दैट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिटी जिसे आप पहचानेंगे दैट इज डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया। चलिए वापस आ जाते हैं। हाँ, मैं क्या बार पेज बोल रहे थे कि पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया, मैंने आपका एग्जांपल से समझा दिया अभी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं वो क्या, कम्युनिटी फीलिंग। अब कम्युनिटी फीलिंग क्या होती है, मैं कई बार से पूछा गया कि व्हाट इज कम्युनिटी फीलिंग, तो मैं कई बार बोलते हैं कि कम्युनिटी फीलिंग का मतलब होता है नंबर वन वी फीलिंग, ठीक है। उनका कहना है कम्युनिटी फीलिंग उसका मतलब क्या है, पहला जो पार्ट है कम्युनिटी फीलिंग का दैट इज वी फीलिंग। अभी मैंने आपको बताया था वी फीलिंग क्या है, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, वननेस। जैसे इंडिया से बाहर इंडिया के लोग जॉब कर रहे हैं, तो सपोज ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में जब एक इंडियन दूसरे इंडियन को देखता है तो उसमें वी फीलिंग आ जाती है कि चलो ये इंडियन है, मैं इससे बातचीत कर सकता हूँ, अपना सुख दुख उसे बता सकता हूँ, दैट इज वी फीलिंग। नेक्स्ट रोल फीलिंग, ठीक है ना। रोल फीलिंग से मतलब वो जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं उन मेंबर्स का एक रोल होता है उस कम्युनिटी के अंतर्गत, ठीक है। तो वो रोल फीलिंग भी आनी चाहिए। जैसे एज एन इंडियन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम इंडिया से बाहर हैं, तो एज एन इंडियन ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में या कहीं भी जो लोग इंडियंस रह रहे हैं वो हमेशा ही ये पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि इंडिया का नाम खराब हो जाए, तो वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मैंने आपको बताया था रोल फीलिंग किसकी, क्लीनेस्ट सिटी की। तो इंदौर में जो इंदौर क्या है, कम्युनिटी का एक एग्जाम्पल है। तो इंदौर में इंदौर कम्युनिटी की जो मेंबर्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ये एक रोल फीलिंग रहेगी कि बिकॉज इंदौर इज अ क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, तो वी शुड मेंटेन दैट क्लीननेस, कि हम उसे बनाए रखें। तो दैट इज नोन एज द रोल फीलिंग। नेक्स्ट डिपेंडेंसी फीलिंग। अब देखिए जो डिपेंडेंसी फीलिंग है, डिपेंडेंसी फीलिंग से मतलब क्या हो जाता है, इंटर डिपेंडेंसी, यानी कि जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी का भाव रखते हैं, तो दैट इज नोन एज द डिपेंडेंसी फीलिंग, कि हाँ भाई ये हमारे अपने लोग हैं, हम इनसे कोई काम बोल सकते हैं। तो ये मैकआवर पेज के हिसाब से कम्युनिटी के दो एलिमेंट है, कौन कौन से, नंबर वन डिफाइंड एरिया एंड नंबर टू कम्युनिटी फीलिंग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अदर एलिमेंट्स और द बेसिस और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिटी। चलिए ये मैकआवर पेज के अकॉर्डिंगली नहीं है,
नंबर वन, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। स्पॉन्टेनियस ग्रोथ से मतलब क्या है कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का क्या होता है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी के अगेंस्ट में हम एसोसिएशन लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, एनी काइंड ऑफ द एसोसिएशन, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, एमपीपीएससी, these are the examples of the association as per the view of sociology। यदि आपसे पूछने में आता है कि एस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ द यूपीएससी और द एस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ द एमपीपीएससी, तो हमको मालूम है कि यूपीएससी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, एमपीपीएससी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, हमको बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन आपसे यदि पूछ ली जाए कि एस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ द इंदौर और द एस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ द इंडिया, तो हम नहीं बता सकते हैं, बिकॉज इट इज सेल्फ डेवलप्ड। तो कम्युनिटी जो होती है वो कैसी होती है, वो सेल्फ डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट, परमानेंसी। देखिए, परमानेंसी से मतलब होता है कि कम्युनिटी ऐसा, तो देखिए अर्थ पर नथिंग इज परमानेंट ऑन द ग्लोब, ठीक है ना, ग्लोब तो खैर क्या, कहीं भी बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो परमानेंसी का मतलब ये कि कोई बहुत कहना चाहिए फॉर एग्जांपल कि नेचुरल डिजास्टर ही आ गया, या कोई नेचुरल कैलेमिटी, या कुछ भी बहुत बड़ा ऐसा कुछ हो गया, तो ही वो कम्युनिटी खत्म होगी, नहीं तो कैसी होती है वो परमानेंट होती है, वो खत्म नहीं हो सकती। जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, कंट्रीज होती हैं, जब तक कि कोई बहुत मेजर चीज नहीं आ जाए तब तक कि वो खत्म नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि कहीं कोई, जैसे गुजरात में जो भुज के आसपास के कुछ गांव थे, द विलेज कम्युनिटीज, वहाँ अर्थक्वेक आने से वो खत्म हो गए, तो दैट इज अनदर फैक्टर, अदरवाइज वो परमानेंट होते हैं। स्पेसिफिक नेम, हर एक कम्युनिटी का एक नाम होता है, आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, गांव है, सिटी है, कंट्री है। इसके अलावा कास्ट, ट्राइब, ठीक है ना, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, इन सब का क्या होता है, स्पेसिफिक नेम। कॉन्क्रीटनेस, मैंने भी आपको बताया था, बिकॉज कम्युनिटी इज group of people and we can see the people, we can touch them, so that it is concrete। next, common rules। देखिए कम्युनिटी में कॉमन रूल्स होते हैं, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी होती है, आपकी जो कास्ट है उस कास्ट के भी कुछ कॉमन रूल्स होते हैं, और हम जाने अनजाने में उसको फॉलो करते रहते हैं। आप किसी छोटे से गांव में रहेंगे, शहर में रहेंगे, कंट्री में रहते हैं, हम उस कॉमन रूल्स को, चूंकि क्या है, हम बचपन से उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन क्या है कि थोड़े बहुत कॉमन रूल्स रहते हैं, हम उस कॉमन रूल को फॉलो करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू कम्युनिटी है या इस्लामिक कम्युनिटी है, तो एज ए कम्युनिटी इनमें कुछ ना कुछ कॉमन रूल्स रहते हैं। अब देखिए कॉमन रूल्स का जो अपोजिट है दैट इज स्पेशल रूल्स, ठीक है ना, कॉमन रूल का अपोजिट क्या आ जाएगा, स्पेशल रूल्स। तो कम्युनिटी में स्पेशल रूल्स नहीं होते, ये स्पेशल रूल कहाँ होते हैं, एसोसिएशन में होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट, तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है इट इज द एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग, ठीक है, एसोसिएशन है वो एक। तो एज एन एसोसिएशन जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ कॉमन रूल्स नहीं होते हैं, वहाँ पे स्पेशल रूल्स होते हैं, और वो केवल और केवल इस पर किन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, वो जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स हैं, यानी पुलिस में जो लोग काम करते हैं, वो केवल उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होंगे। लेकिन कम्युनिटी के जो कॉमन रूल्स होते हैं दैट आर एप्लीकेबल फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए कम्युनिटी का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होता है, इट मींस जो उसके मेंबर्स हैं वो उनके पूरी की पूरी लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है। कम्युनिटी अपने मेंबर्स को जितने भी मीन्स हैं वो प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। जैसे कि यदि कोई गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी सारी नीड फुलफिलमेंट कम्युनिटी में हो ही जाता है कि हमको दूध की ज़रूरत है, हमने दूध ले लिया, सब्जी भाजी की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, हर चीज़, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। तो कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी का जो ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, वो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन इसके हम अपोजिट में जाते हैं, तो ब्रॉड का जो अपोजिट होता है वो क्या आ जाएगा, नैरो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, और द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो
वो जो नैरो ऑब्जेक्टिव या डिफाइंड और द स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो एसोसिएशन में होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया पुलिस डिपार्टमेंट, तो पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे हैं, दैट आर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, इसके अलावा उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है। नेक्स्ट, कॉमन लाइफ, कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, इट इज वेरी कॉमन लाइफ। आप किसी शहर में रह रहे हैं, किसी गांव में रह रहे हैं, किसी कास्ट के मेंबर है, तो आप अपनी लाइफ कैसे जिएंगे, कॉमन लाइफ। इसका अपोजिट लेके चलें, स्पेशल लाइफ, कॉमन का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पेशल लाइफ। तो जो स्पेशल लाइफ होती है, ठीक है ना, स्पेशल लाइफ कहाँ मिलेगी आपको, एसोसिएशन में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो गया और आप एसडीएम बन गए। अब आप एसडीएम बन गए और आपको कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाते हैं और आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यानी कलेक्टर से मिलते हैं। तो अब डीएम से जब आप बात करेंगे तो वो बहुत स्पेशल तरीके से करेंगे, वो डिफाइंड है, इट इज रिटन फॉर्मेट कि आप इनसे इस तरीके से बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में भी ये होता है, सैल्यूट का रूल होता है वहां पर। तो दीज आर द डिफाइंड रूल्स। तो जो डिफाइंड रूल्स होते हैं, स्पेशल रूल्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं एसोसिएशन में। लेकिन कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी में कॉमन लाइफ होती है, कॉमन रूल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हो जाता है कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी पूरी पूरी कोशिश करती है कि उसके जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की जितनी भी नीड्स हैं उन सबको वो फुलफिल कर दे। जैसे कोई बहुत छोटा सा यदि गांव भी है, ठीक है ना, कोई बहुत छोटा सा गांव है और सपोज वहां कॉलेज नहीं है, ठीक है, तो वो पूरा पूरा प्रयास करते हैं उस गांव के जो विधायक सांसद से मिलकर के, उस एरिया के जो विधायक होते हैं सांसद से, कि भाई इस गांव में एक कॉलेज खुलवा दीजिए ताकि हमारे बच्चों को दूसरी जगह जाकर के ना पढ़ना पड़े। तो कम्युनिटी पूरी पूरी कोशिश करती है कि सेल्फ रिलायंस वो हो जाए। नेक्स्ट है कंपलसरी मेंबरशिप। देखिए कंपलसरी मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि हम हमेशा ही किसी ना किसी कम्युनिटी के मेंबर होते हैं। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो वी आर इंडियंस। अब किसी ने बोला कि मुझे इंडिया में नहीं रहना, तो भाई कहाँ रहना है, तो उसने बोला कि मैं तो साहब यूएस जा रहा हूँ, वो यूएस चला गया, तो नाउ ही इज द मेंबर ऑफ द यूएस। यूएस भी एक कम्युनिटी है। हमने छोड़ा, किसी ने बोला कि मुझे जो रिलीजन है मैं अपना रिलीजन चेंज कर रहा हूँ, तो चलिए एक रिलीजन में था, वो एक कम्युनिटी थी, वो दूसरे रिलीजन में चला गया तो वो दूसरी कम्युनिटी हो गई। तो कहीं ना कहीं वी आर ऑलवेज द मेंबर्स ऑफ एनी कम्युनिटी, हम किसी ना किसी कम्युनिटी के मेंबर रहते ही हैं। इसलिए इसको क्या बोल जाते हैं, कंपलसरी मेंबरशिप। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो एसोसिएशन होता है वहां पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लोग मेंबरशिप ले भी सकते हैं एसोसिएशन की और उसे छोड़ भी सकते हैं। चलिए ये क्या थे, ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, कम्युनिटी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल कम्युनिटी। क्या आ रहा है, मार्जिनल कम्युनिटी। द वर्ड इज मार्जिनल। एक्चुअली ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा मार्जिनल जोन। फॉर एग्जांपल के सपोज इंडिया एंड नेपाल, तो यहाँ के आसपास का जो जोन होता है जहाँ पर नेपाल की बाउंड्री खत्म हो रही है, इंडिया की बाउंड्री स्टार्ट हो रही है, वहां नेपाल और इंडिया का जो कल्चर है वो बड़ा मिक्स कल्चर मिलेगा। तो ये जो एरिया रहेगा इट इज नोन एज द मार्जिनल एरिया। अब मार्जिनल कम्युनिटी, मार्जिनल कम्युनिटी से मतलब क्या है, कम्युनिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं और कुछ नहीं है। मार्जिनल मिला जुला, किसका कंसेप्ट है, मैकआवर पेस का। आप सब पूछ सकते हैं ये टू मार्कर में कि जो मार्जिनल कम्युनिटी है उसका कंसेप्ट किसने दिया है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द मैकआवर पेस। ठीक, सबसे पहली बात तो मीनिंग क्या है आखिर मार्जिनल कम्युनिटी का, अभी मैंने आपको बताया था द ग्रुप्स, ठीक है ना, द ग्रुप्स दैट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी एंड अदर्स दैट डू नॉट। यानी ये इस तरीके का ग्रुप है कि इसमें कम्युनिटी के, यानी कोई एक ग्रुप है
और इसमें कम्युनिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं। So that group is known as the marginal community as per the मैकआवर पेज। चलिए ये 3 एग्जाम्पल देते हैं मार्जिनल कम्युनिटी के, 3 एग्जाम्पल देते हैं मैकआवर पेज। नंबर 1 कास्ट, प्रिजन यानी जेल, और नंबर 3 नेबरहुड। ठीक है, डिटेल में भी बताते हैं इसको, चलते हैं आगे। पहली बात कास्ट। ठीक, मैकआवर बोलते हैं मैकआवर डिड नॉट कंसीडर कास्ट एज कम्युनिटी। मैकआवर ने कास्ट को कम्युनिटी नहीं माना। अभी मैंने आपको बताया था द मॉडर्न सोशियोलॉजिकल व्यू इट कंसीडर्स कास्ट एज ए कम्युनिटी। मॉडर्न जो व्यू है वो सोशियोलॉजी का कास्ट को कम्युनिटी ही मान करके चलता है। मैकआवर ने कास्ट को कम्युनिटी नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? एग्जाम्पल आपको बताएं क्या है। मैकआवर क्या बोलते हैं, कास्ट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया। तो मैकआवर का ये कहना है कि कास्ट को का कोई भी डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता है, ये लोग बहुत सारी जगह इधर उधर रहते हैं। ठीक, दूसरा उनका ये कहना है कास्ट हैव नॉट डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली, यानी इनका ये कहना है कि कास्ट सेल्फ डेवलप्ड नहीं हुई है, इट हैज बीन क्रिएटेड। इनका ये कहना है कि कास्ट को बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम वाज क्रिएटेड। थोड़ा सा मैकआवर को जो कंफ्यूजन हुआ था वो वर्ण सिस्टम और कास्ट में हो गया था। तो वर्ण सिस्टम वाज क्रिएटेड बट कास्ट हैज डेवलप्ड। एक्चुअली कोई नहीं बता सकता कि कास्ट कब से शुरू हुई, कब बनाई गई, लेकिन मैकआवर ऐसा बोलते हैं कि कास्ट क्रिएटेड है, सेल्फ डेवलप्ड नहीं है। और सेल्फ डेवलप्ड नहीं है और सेल्फ डेवलपमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी, तो इसलिए वो मना कर देते हैं। थर्ड चीज क्या बताते हैं, ड्यू टू बीइंग डिवाइडेड इनटू सब कास्ट। इनका ये कहना है कि कास्ट में सब कास्ट बहुत सारी हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राजपूत में चौहान है, चंद्रवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, हर एक कास्ट में सब कास्ट होती है। सो दैट देर इज नो सेंस ऑफ कम्युनिटी इन इट। तो इनका ये कहना है कि कास्ट में सब कास्ट के चलते कम्युनिटी फीलिंग नहीं आ पाती, यानी एक होने का भाव नहीं आ पाता। हालांकि मैकआवर का ये जो कंसेप्ट है ये बहुत हद तक सही है। इंडिया में यदि हम बात करें तो आपको मालूम है कि वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कास्टिज्म यानी जातिवाद। हम बहुत टाइम से कास्टिज्म का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये कास्टिज्म का जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं जो कास्ट और सब कास्ट उसके चलते ही हुआ है। तो उसके चलते कम्युनिटी फीलिंग नहीं आ पाती, ये बात सही है। कॉमन लाइफ इज फाउंड इन कास्ट। अब मैकआवर ये बोल रहे हैं कि कास्ट में नो डाउट कॉमन लाइफ होती है बट इट इज एन एक्सेप्शनल फीचर। इनका ये कहना है कि बड़ा एक्सेप्शनल फीचर है और कॉमन लाइफ कास्ट में नहीं होती है। उनका ये कहना है कि कास्ट में स्पेशल लाइफ होती है। तो ये जो 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट के चलते मैकआवर ने कास्ट को क्या है, कम्युनिटी नहीं माना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करें प्रिजन यानी कि जेल। ठीक, अब देखिए एज पर द मॉडर्न सोशियोलॉजिकल व्यू जो प्रिजन है एक्चुअली इट इज द एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन। लेकिन मैकआवर ने थोड़ा सा अलग बोला है। ये क्या बोलते हैं, कंसीडर प्रिजन एज ए कम्युनिटी। और ये बोलते हैं कि जो प्रिजन है ये कम्युनिटी है। क्यों है, मैकआवर इसका आंसर देते हैं और आंसर इनका ये कहना है फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया। आपको मालूम है कि जो जेल होती है प्रिजन, उसके चारों ओर 4 दीवारी होती है ताकि कैदी वहां से भाग ना पाए। तो उस फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया को उन्होंने एक बेस बनाया कि इसका एक ज्योग्राफिकल एरिया है। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि कम्युनिटी स्प्रेड। एक्चुअली जो प्रिजनर्स होते हैं यानी जेल के जो कैदी होते हैं, इनका ये कहना है कि वो जो कैदी है ना उनमें कम्युनिटी स्प्रेड होती है। ठीक है, यानी कि उनमें एक होने का भाव, वी फीलिंग ये रहती है। ऐसा मैकआवर का कहना है। तो ये जो 2 पॉइंट है उस 2 पॉइंट के बेस पर मैकआवर ने प्रिजन को क्या किया है, कम्युनिटी, मार्जिनल कम्युनिटी मान लिया है। अब
मैकआवर ने जब ये बोला कि इनमें कम्युनिटी स्पिरिट होती है, तो इस पर अमेरिकन एक सोशोलॉजिस्ट हैं इरविंग गॉफमैन, और इरविंग गॉफमैन ने ये बोला कि मैकआवर सही बोल रहे हैं कि कम्युनिटी स्पिरिट होती है, लेकिन कम्युनिटी स्पिरिट कम्युनिटी में अपने आप होना चाहिए, लेकिन जेल में ऐसा नहीं है। और जेल में कम्युनिटी स्पिरिट क्या है? कंपल्सन है। कंपल्सन मतलब मजबूरी है, आपको एक दूसरे के साथ सहयोग करना ही पड़ेगा। देखिए कई सारे, देखिए क्या होता है, कोऑपरेशन, ठीक है ना, कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, हम सब एक हैं। एक तो ये हो जाता है कि हम सब एक हैं, हम खुद सोच रहे हैं, और दूसरा क्या है, कोऑपरेशन करवाया जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल, यूरोप में क्या है, फुटबॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है। आपने यूरोपियन लीग्स देखे होंगे, वहां फुटबॉल में आमने सामने मतलब 11 तो नहीं 22 खिलाड़ी होते हैं, कई बार में बहुत भयंकर लड़ाई भी होती है, लेकिन बॉल नहीं देते हैं एक दूसरे को, लेकिन रेफरी जैसे ही सीटी बजाता है वो बॉल दूसरे को देते हैं। तो ये जो कॉपरेशन है उनमें, ये सेल्फ नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, क्या है, कंपल्सन है, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि यदि हमने जो रेफरी की सीटी है उसको नहीं सुना और रेफरी जो बोल रहा है उसको नहीं ओबे किया, तो क्या होगा, येलो कार्ड और रेड कार्ड तुरंत दिखा दिया जाता है। जेल में भी वैसे ही होता है। लेकिन मैकआवर का ये कहना है कि फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया और कम्युनिटी स्प्रिट के चलते मैकआवर क्या बोल देते हैं कि जो प्रिजन है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिटी। थर्ड, नेबरहुड। नेबरहुड को मैकआवर नहीं मानते हैं कम्युनिटी, जबकि नेबरहुड कम्युनिटी होता है, फिर भी मैकआवर नहीं मानते हैं। क्या बोलते हैं, एक्चुअली मैकआवर ने कहीं ना कहीं मॉडर्न नेबरहुड को बोला है। इनका ये कहना है मॉडर्न नेबरहुड्स, मॉडर्न नेबरहुड से मतलब ये हो जाता है, ये जो मॉडर्न वर्ड है एक्चुअली क्या है, अर्बन। देखिए गांव में जो आपका पड़ोस होता है वो मतलब ना जाने कितने वर्षों से आपके पड़ोस में रह रहे हैं, वो आपके पूरे परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको भी बहुत अच्छे से जानते हैं। वी फीलिंग बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर। आपके घर में कभी कोई समस्या आ जाती है तो पड़ोसी ही काम में आता है। बट अर्बन एरिया में ऐसा नहीं होता है, वहाँ लोग 15-15 20-20 साल से एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं, तो दैट इज अर्बन नेबरहुड। तो मैकआवर क्या बोलते हैं, अर्बन नेबरहुड्स हैव ए क्वालिटी ऑफ अनफेमिलियरिटी। ये बात सही है, अनफेमिलियरिटी मतलब वो नहीं जानते हैं एक दूसरे को। मैकआवर का ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बात, वी फीलिंग इज नॉट फाउंड। अर्बन नेबरहुड में ये बात तो सही है कि वी फीलिंग वहां पर नहीं होती है। यदि आपके घर में कोई समस्या आ जाएगी तो पड़ोसी लोग तो खैर आते ही नहीं है, अपने दरवाजे हल्के बंद कर लेते हैं। देयर इज नो सेल्फ डेवलपमेंट, अर्बन नेबरहुड का सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो अर्बन एरिया में क्या होता है, बड़े बड़ी कॉलोनीज हैं, ठीक है ना, वो बनाई जाती हैं, लोग मकान खरीद लेते हैं वहां पर, कुछ समय के लिए रहे, मकान बेच दिया, दूसरी जगह चले गए, तो वो सेल्फ डेवलपमेंट मैकआवर उसको बना लेते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कॉमन रूल्स आर नॉट फाउंड। इनका ये कहना है कि जो अर्बन एरिया होता है उसमें कॉमन रूल्स कुछ होता ही नहीं है। जैसे गांव में जो पड़ोस होता है, गांव में जो मोहल्ला होता है, वहाँ सभी लोग एक ही तरीके का बिहेवियर करते हैं, कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। लेकिन क्या होता है, अर्बन एरिया में एक इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, हर व्यक्ति क्या करता है वहाँ पर अपने अपने तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहता है। इसलिए अर्बन एरिया में आपको क्या मिलेगा, हेट्रोजेनिटी मिलेगी। हेट्रोजेनिटी मतलब बहुत विविधता मिलेगी लोगों के नेचर में, जबकि जो विलेज एरिया होता है वहाँ होमोजेनस नेचर होता है लोगों का, एक जैसा नेचर होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैकआवर ने क्या किया है, नेबरहुड को, स्पेशली अर्बन नेबरहुड को उन्होंने क्या किया है, नहीं माना है क्या, कम्युनिटी। ठीक है, तो इट इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ द मार्जिनल कम्युनिटी। तो मार्जिनल कम्युनिटी में मैकआवर ने 3 एग्जांपल बता दिए, कास्ट, प्रिजन एंड द नेबरहुड। चलिए, इट इज ऑल अबाउट द कम्युनिटी। कम्युनिटी में आपको इतना पूछा जा सकता है। ठीक, कम्युनिटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है आपका एसोसिएशन। कम्युनिटी से ही जुड़ा हुआ है, मैं आपको जो बीच में पढ़ा रहा था
तो कंपैरेटिव थोड़ा सा एसोसिएशन के बारे में भी बताता जा रहा था। ठीक है, एक बार आप इसको ठीक से पढ़ लें, एक उसके नोट्स भी बना सकते हैं आप। ठीक, आपसे जो शॉर्ट नोट है, जो 2 मार्कर्स हैं, वहाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये मैं आपको उसमें बताता जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे एसोसिएशन में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। ऑल द बेस्ट।